आज ये वक्फ बिल जो हमने लाया है वो सही मायने में माइनॉरिटीज का उद्धार करने के लिए, जो पिछड़ा मुस्लिम वर्ग है उनको आगे लेके आने के लिए, बच्चों को हो, महिलाओं को हो, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये बिल सही मायने में यहाँ पर लाया गया है। मेरे विपक्ष मित्र यूबीटी के सांसदों को और उनके नेताओं को भी मेरा प्रश्न है कि जिनके वोट पर आप चुनकर आए, जिनके वोटों पर आप इस सदन में बैठे हो, आज उनके लिए ये बिल यहाँ पर सरकार लेके आई, लेकिन आप 9 के 9 सांसद जो है इस सदन से भाग गए। एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला, एक ने भी आपकी भूमिका मुस्लिम लोगों के प्रति क्या है वो वहां पर व्यक्त नहीं की। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया गया वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं राजनीति, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के नेता और शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष को दिया है करारा जवाब। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी कह दिया है ना घर का ना घाट का, और उद्धव ठाकरे की यात्रा को लेकर भी उठा दिए हैं सवाल। जी हां, पहले सुनिए आप श्रीकांत शिंदे का ये बयान जो उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर दिया है और यूबीटी से पूछे हैं सवाल। आज ये वक्फ बिल जो हमने लाया है वो सही मायने में माइनॉरिटीज का उद्धार करने के लिए, जो पिछड़ा मुस्लिम वर्ग है उनको आगे लेके आने के लिए, बच्चों को हो, महिलाओं को हो, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये बिल सही मायने में यहाँ पर लाया गया है। इसके पहले इस बिल में कभी भी संशोधन नहीं हुआ था। इस बिल में कभी भी मुस्लिम महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया था। आज भी विरोधी पक्ष जो है मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए इसलिए अपोज कर रहे थे। जैसे इन्होंने 3 तलाक का अपोज किया, 370 का अपोज किया, शाहबानो का अपोज किया। जब इस शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला वर्ग को न्याय देने का काम किया था, उस मुस्लिम महिला से उसका न्याय हक छीनने का काम इस सदन में कांग्रेस ने बिल लाकर किया। और आज फिर से 38 वर्ष के बाद वही दोहराने का काम कांग्रेस और विपक्ष के लोग यहां पर कर रहे हैं। आज ये बिल आने के बाद वक्फ में जो धांधली होती है, कुछ सीमित लोगों के फायदे के लिए जो है ये वक्फ नहीं है। ये वक्फ की जो लैंड है वो लाखों एकड़ लैंड पूरे हिंदुस्तान में है। और इस लाखों एकड़ लैंड में मुझे एक एग्जांपल आप दीजिए कि कहां पर अच्छे स्कूल बने हैं, कहां पर अच्छे कॉलेजेस बने हैं, कहां पर अच्छे अस्पताल बने हैं। ये बिल आने के बाद इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होगी। कितने सारे एग्जाम्पल्स है भ्रष्टाचार के। आज मंत्री जी ने सदन में सभी स्टेट में अलग अलग भ्रष्टाचार जो हुए उसको उजागर यहां पर किया। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल में जब वक्फ में 1000 करोड़ की धांधली वहां पर हुई थी, तभी सेंटर में कांग्रेस और स्टेट में तृणमूल कांग्रेस थी। उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी वक्फ में बिठाई थी। तो ये सब भ्रष्टाचार के इतने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। जब इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, आज जो भी ट्रस्ट है इस हिंदुस्तान में, सब पर एक बॉडी है, सब पर एक वॉचडॉग है। आज हमारे चैरिटी कमिश्नर्स हैं जो पूरे ट्रांजैक्शंस देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी की कोई गुहार लगा ही नहीं सकता। अगर इसके अंदर कुछ धांधली होती रहेगी तो लोगों को अगर अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, गरीब मुसलमान को अच्छी सुविधा चाहिए तो वो कहाँ जाए, वो कहीं नहीं जा सकता। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद वो गुहार अपनी लगा सकता है, अपना हक जो है वो मांग सकता है। इसलिए बिल बहुत ही जरूरी है। देखो, आज विपक्ष को सबसे ज्यादा बोलने का मौका सरकार के माध्यम से दिया गया। सबसे ज्यादा लोग विपक्ष के बोले और उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ कम लोग, गिने चुने लोग ही फक्त सत्ता पक्ष से बोले और सभी की मांग थी कि जेपीसी में जाए, ज्यादा से ज्यादा उस पर डिस्कशन हो। आज जेपीसी उनका भी सुनने का काम सरकार के माध्यम से हुआ। वो बोलना नहीं चाहिए बाद में कि हम डिस्कशन हुआ नहीं और ऐसे बिल को पास कर दिया। हम सर्वसम्मति से बिल को पास करना चाहते, इसलिए जेपीसी में वहां पर बिल को भेजा गया है, जहां पर सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद बिल फिर से संसद में आएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा और फिर वो बिल
पारित वहां पर होगा। इतना ही कहना चाहूंगा, ये बिल ऐतिहासिक है। बिल आने के बाद पिछड़ा मुस्लिम वर्ग जो है, जिनकी आज तक कोई भी नहीं सुन रहा था, उनका सुनने का काम सरकार ने किया है और वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद उनको न्याय और उनको आगे लेके जाने का काम सरकार यहाँ पर करेगी। एक और चीज बहुत ही चिंताजनक बात है कि आज आपके मन में आएगा वो आप डिक्लेयर कर दोगे कि ये वक्फ की जमीन है। 85,000 केसेस पेंडिंग है, 165 केसेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्योंकि ये जो कायदा है, मतलब एक ही देश में दो कायदे, जैसे 370 भी अलग ही कायदा था वहां पर, उसको हटाने का काम किया। आज वक्फ कायदा जो है उसमें भी अमेंडमेंट लाने का काम सरकार के माध्यम से हुआ है। तो ये सारी जो पेंडिंग केसेस है वो रिजॉल्व करने में ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगी। और उसी के साथ में मेरे विपक्ष मित्र यूबीटी के सांसदों को और उनके नेताओं को भी मेरा प्रश्न है कि जिनके वोट पर आप चुनकर आए, जिनके वोटों पर आप इस सदन में बैठे हो, आज उनके लिए ये बिल यहाँ पर सरकार लेके आई, लेकिन आप 9 के 9 सांसद जो है इस सदन से भाग गए। एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला, एक ने भी आपकी भूमिका मुस्लिम लोगों के प्रति क्या है वो वहां पर व्यक्त नहीं की। मुझे इनसे ये प्रश्न पूछना है और मुझे मुस्लिम समाज के लोगों को भी ये कहना है कि आप इनसे प्रश्न पूछिए कि आपने जिन पर पूरी तरीके से विश्वास रखा, उनको वोटिंग आपने की, आपके बिल के समय वो कहाँ थे, कौन सी दुविधा मनस्थिति में थे। मुझे ये यहाँ पर कहना है कि जब इंसान या पार्टी आइडियोलॉजी छोड़ देता है तो उसको समझ में नहीं आता है सही क्या है और गलत क्या है, न घर का न घाट का। ये परिस्थिति जो है ये यूबीटी की हुई है। देखिए, आपने श्रीकांत शिंदे को सुना कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के ऊपर लगातार सवाल उठा रही विपक्षी पार्टियों से उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है कि अभी तक जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वक्फ बोर्ड को लेकर, तो बताइए वक्फ बोर्ड ने कितने स्कूल बनाए हैं, कितने हॉस्टल बनाए हैं और कितने अस्पताल बने हैं। यह सवाल जो है ये श्रीकांत शिंदे की तरफ से उन तमाम विपक्ष के नेताओं से पूछा गया है जो लगातार इस बिल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि आखिरकार इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन पूरे देश में जो है वो 85,000 मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 165 से ज्यादा केस तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। और इसी के साथ कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज हैं और अस्पताल हैं, इस बात का डेटा किसी के पास नहीं है। पर हम जो है वो उस बच्चों, मुस्लिम से लेकर पूरे देश के बच्चों के लिए अस्पताल से लेकर स्कूल बनाना चाहते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर ये जो अधिनियम है ये पास हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत शिंदे ने विपक्ष को लेकर ये सवाल उठा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक समाज को खुश करने के लिए इस बिल का विरोध कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। जी हां, देखिए पिछले ही दिनों 8 अगस्त को केंद्र सरकार के द्वारा यह बिल जो है ये लोकसभा में पेश किया गया, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसको लेकर सवाल जवाब किए और कहा कि देश में जो है वो 2 टुकड़े करने के लिए सरकार इस बिल को लेकर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ सेना यानी कि यूबीटी जैसी पार्टियों ने तो ये तक सवाल उठा दिया कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच में जो है ये बिल जाना चाहिए। संजय राउत ने भी इसी तरीके की बात कही थी, जिस पर श्रीकांत शिंदे ने यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और खुद उद्धव ठाकरे की यात्रा को लेकर भी जो है वो कड़ा हमला किया है। श्रीकांत शिंदे सीधे तौर पर पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये बताइए आप जरा कि जिस जनता ने आपको वोट दिया और जिस समय पर केंद्र सरकार यानी कि केंद्र की सरकार ने जब इस बिल को संसद भवन में पेश किया तो आपके वो 9 सांसद जो हैं वो वहां से उठकर क्यों चले गए? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी? और आखिरकार उन्होंने एक पक्ष को लेकर यानी कि जो वक्फ बोर्ड को मानने वाला या वक्फ बोर्ड को ज्यादा मान्यता देने वाला पक्ष है, जो धर्म है, आखिरकार उन लोगों को लेकर आप लोगों ने कोई बात क्यों नहीं रखी? और आखिरकार आपकी जवाबदेही तो बनती है और सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस तरीके की चीज क्यों कर रहे हैं आप? एक तरफ तो श्रीकांत शिंदे ने यूबीटी के पूरे 9 सांसदों से ये सवाल पूछा, तो इसी के साथ उन्होंने कहा, मेरे विपक्ष मित्र यूबीटी के सांसदों को और उनके नेताओं को भी मेरा प्रश्न है
कि जिनके वोट पर आप चुनकर आए, जिनके वोटों पर आप इस सदन में बैठे हो, आज उनके लिए ये बिल यहाँ पर सरकार लेके आई, लेकिन आप 9 के 9 सांसद जो है इस सदन से भाग गए। एक ने भी अपना मुंह नहीं खोला, एक ने भी आपकी भूमिका मुस्लिम लोगों के प्रति क्या है वो वहां पर व्यक्त नहीं की। मुझे इनसे ये प्रश्न पूछना है और मुझे मुस्लिम समाज के लोगों को भी ये कहना है कि आप इनसे प्रश्न पूछिए कि आपने जिन पर पूरी तरीके से विश्वास रखा, उनको वोटिंग आपने की, आपके बिल के समय वो कहाँ थे, कौन सी दुविधा मनस्थिति में थे। मुझे ये यहाँ पर कहना है कि जब इंसान या पार्टी आइडियोलॉजी छोड़ देता है तो उसको समझ में नहीं आता है सही क्या है और गलत क्या है, न घर का न घाट का। ये परिस्थिति जो है ये यूबीटी की हुई है। सवाल तो उन मुस्लिम लोगों को भी यूबीटी के नेताओं से पूछना चाहिए कि हमने तुम्हें वोट दिया, हमने तुम्हें संसद भवन पहुंचाया और तुम आज जो बिल आया है ना ही तो उस पर हामी भरी गई यूबीटी के द्वारा और ना ही तो यूबीटी ने कहा है कि इसका बहिष्कार होना चाहिए। और जो लोग अपनी विचारधारा को छोड़ देते हैं वो ना ही तो घर के रहते हैं ना ही घाट के रहते हैं। और आज यही हालत जो है वो यूबीटी के सांसदों की हो चुकी है। एक तरफ तो देखिए श्रीकांत शिंदे ने बिल को लेकर यूबीटी के ऊपर हमला साधा है, पर यहीं पर नहीं। देखिए क्योंकि इससे पहले भी श्रीकांत शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए ये तक कह दिया कि दिल्ली से नेता पहले, यानी कि पहले जो है वो दिल्ली से नेता मातोश्री तक आते थे जिस समय पर बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, जीवित थे, जिस समय पर उनका यानी कि जिस समय पर उनका डंका बजता था, जिस समय पर शिवसेना की पूछ होती थी, उस समय पर तो दिल्ली से लोग महाराष्ट्र आते थे और मातोश्री जाते थे बात करने के लिए। लेकिन अब शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी सेना है, वो तो अब नेता यानी कि अब कांग्रेस से अपील करने के लिए और अपने पद को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में पड़े हुए हैं कई दिनों से। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में जो है वो 3 दिन के लिए आए हुए हैं और अपना दौरा कर रहे हैं। और इसी पर जो है वो श्रीकांत शिंदे ने हमला बोला है कि देखिए अपनी विचारधारा को ठुकराने वाले उद्धव ठाकरे आज किस तरीके से हाल में आ गए हैं कि अपने परिवार को लेकर दिल्ली में उन्हें पड़े रहना पड़ रहा है। यानी कि पहले जैसे हालात जो हैं वो अब यूबीटी के नहीं रहे हैं। यानी कि ये सीधा हमला उद्धव ठाकरे के ऊपर उन्होंने बोला है और ये कह दिया है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को ठुकराने के बाद किस तरीके का हाल जो है वो आज हो चुका है उद्धव ठाकरे का। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।